हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करेंगे आज, केवल थ्योरम और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम नंबर 7.2 क्या कहती है? द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। एक आइसोसेल ट्रायंगल पहले समझिए क्या होता है बेटा। आइसोसेल ट्रायंगल वो होता है जिसकी कोई दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड जिसकी इक्वल हो जिस ट्रायंगल की, उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेल ट्रायंगल। थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक आइसोसेल ट्रायंगल है जो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखिए, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये जो इक्वल साइड्स हैं इन दोनों इक्वल साइड के दो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके ये जो दोनों एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। यानी एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये चीज जो है बेटा हमने प्रूव करनी है। क्लियर? मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल कब? अगर ये साइड इस साइड के इक्वल होगी तो। क्लियर? तो क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल होगा अगर ये दोनों साइडें इक्वल होंगी, तो ये चीज मतलब बेटा हमें गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब एक आइसोसेल ट्रायंगल की दो साइडें हैं ना, दोनों इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट कि कैसे ये आखिर दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। हमने क्या काम किया, एक बीच में से एक डिवाइडर डाला, यानी बाइसेक्टर। एक लाइन है एडी जो किस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इससे क्या हो जाएगा, जितना अगर ये लाइन इस पूरे एंगल को बराबर हिस्सों में काटती है तो मतलब बेटा जितना एंगल ये उतना एंगल ये भी होगा। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी एंगल बी ए डी बराबर है एंगल डी ए सी के, मतलब जितना ये एंगल उतना ये एंगल। तो देखिए, एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और BA AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये चीज आपको गिवन है। क्लियर? अब यहां पर दो ट्रायंगल है मेरे पास, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये और ये। इन दोनों ट्रायंगल में आप जरा ध्यान से देखिए, ये साइडें इक्वल हो गई, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये साइड जो है इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। बात समझ में आएगी? कॉमन साइड है, तो साइड AD बराबर AD, मतलब इस ट्रायंगल की AD साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की AD साइड के। बात समझ में आएगी? क्योंकि सेम साइड है, लेंथ सेम रहेगी। तो जरा ध्यान से देखिए आप, दो साइडें उनके बीच का एंगल इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के। तो यानी कि बेटा देखिए, दो साइडें हैं और एक एंगल है उनके बीच का, तो कौन सा रूल बन गया? SAS रूल। तो SAS रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट। वो हमने लिख दिया SAS रूल। बात समझ में? अब देखिए, अगर ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे, कोरेस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होंगी। तो इसका ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यानी एंगल ABD और इक्वल है ACD। एंगल ABD को मैं सिंपली एंगल B लिख सकता हूं, एंगल ACD को सिंपली एंगल C लिख सकता हूं। यही हमने प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर बेटा? तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 7.2। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा थ्योरम नंबर 7.3 देखिए आप, क्या है? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें दो इक्वल एंगल हैं। ये एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। क्लियर? तो इनके
अपोजिट साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट साइड कौन सी है ये, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है ये, आर इक्वल। ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी। अगर दो एंगल इक्वल हैं आपस में, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं, इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये, तो ये साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। देन AC इज इक्वल्स टू BC। ये थ्योरम है अपनी। शॉर्ट में मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डायग्राम की हेल्प से ऐसे समझा दिया, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरम है अपनी बेटा, थ्योरम नंबर 7.3। क्लियर। तो इस थ्योरम में देखिए पहले वाली थ्योरम के बिल्कुल अपोजिट है ये, 7.2 में इसका उल्टा था। क्या कहा था वहां पर कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स, यानी इसका ये एंगल और इसका ये एंगल अपोजिट, इसका अपोजिट ये है ना, इसका अपोजिट ये, अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। थ्योरम 7.2 ये थी। थ्योरम 7.3 अपनी ये होगी कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा एग्जांपल नंबर 4 समझिए आप। इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, उसमें बाइसेक्टर AD, एक लाइन है AD जो कि इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। क्लियर। बाइसेक्टर का मतलब बेटा ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इस लाइन ने इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया, यानी काट दिया, तो जितना ये एंगल बेटा उतना ही ये भी एंगल हो गया आपका। क्लियर। ये चीज ऑलरेडी अंडरस्टूड है, गिवन नहीं होगी, आपको खुद समझनी है। ऑफ ट्रायंगल ए, एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC। ये जो बाइसेक्टर है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यानी बेटा ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। ये भी क्लियर हो गया हमें। तो शो दैट AB AC इक्वल है, कि AB और AC इक्वल है, और जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोसेल ट्रायंगल है, ये हमने प्रूव करना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए बेटा यहां पर इसने बोला ये AD लाइन एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी दो हिस्सों में काटती है, तो इसका मतलब एंगल BAD यानी ये वाला एंगल, और एंगल CAD यानी ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो बेटा एंगल BAD एंगल CAD दोनों इक्वल है, ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है ना कि ये लाइन बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब यही है, दोनों एंगल इक्वल। तो ये हमने लिख लिया। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है ना, AD साइड क्या है, दोनों ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों में ये साइड कॉमन है AD। तो AD इस ट्रायंगल की AD साइड और इस ट्रायंगल की AD साइड दोनों इक्वल हैं, कॉमन है यानी कि। ठीक। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो एंगल ADB बराबर है एंगल ADC 90 डिग्री। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लिया आपने। अब देखो दो एंगल और उनके बीच एक साइड, देखो दो एंगल और उनके बीच की कॉमन साइड, दो एंगल और उनके बीच की कॉमन साइड अगर इक्वल हैं तो कौन सा रूल बनता है बेटा, दो एंगल हैं उनके बीच की साइड ASA रूल। क्या रूल बोलता होता है ये, ASA रूल। दो एंगल उनके बीच की एक कॉमन साइड अगर आपस में इक्वल होती हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट का में क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तब उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल, मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसकी ये साइड इस साइड के बराबर, इसकी ये साइड इसकी इस साइड के बराबर, इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये सब इक्वल होते हैं। इसको शॉर्ट में बोला जाता है CPCT रूल। क्या बोलते हैं, CPCT रूल। C का मतलब पहले का कोरेस्पोंडिंग, P यानी पार्ट्स, C यानी कॉन्ग्रुएंट, T यानी ट्रायंगल।
corresponding part of a congruent triangle are always equal, तो इसको नाम दे दिया CPCT रूल। तो क्योंकि इस ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड इसके इक्वल है, यानी कि इसकी ये वाली साइड इसके इस साइड के बराबर भी होगी, मतलब ए बी बराबर ए सी। यही तो हमने प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रूव करना है कि एबीसी एक आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल क्या? जिसकी दो साइड है बराबर। ये साइड इस साइड के बराबर आ तो चुकी है, तो यानी कि ट्रायंगल क्या है? आइसोसेल। बस प्रूव हो चुका है। Therefore, the triangle ABC is isosceles triangle। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एंगल ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ई और एफ ये दो मिड पॉइंट हैं एक ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स के। मतलब एक ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स के, दो साइड इक्वल दे रखी है, ए बी बराबर ए सी दे रखी है, ए बी बराबर ए सी आपको दे रखा है। क्लियर? और इन दोनों साइड का मिड पॉइंट आप है, इस साइड का मिड पॉइंट है ये और इस साइड का मिड पॉइंट है ये एफ। क्लियर? तो इन द ट्रायंगल, अब आप देखिए आगे क्या दे रखा है, शो दैट बी एफ बराबर सी ई। आपको शो करना है कि ये बी एफ इस सी ई के बराबर है, ये प्रूव करना है। क्लियर? अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको। आप देखिए ए बी और ए सी आपको इक्वल दे रखी है, दे रखी है। अगर अच्छा आप देखिए ये ट्रायंगल है ए बी एफ और ए सी ई, ए बी एफ, यानी कि बेटा ये वाला ट्रायंगल। मैं इसको कुछ यहां पे ऐसे बनाता हूं, अलग से बना के समझा देता हूं आपको एक बार। ये ए है, ये एफ और ये बी। एक तो ए बी एफ और फिर है ए एफ सी, ए ई सी, सॉरी ए ई सी। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ए बी एफ और ए सी ई। इन ट्रायंगल्स में ये जो एंगल ए है ये तो कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल में। देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों में एंगल ए क्या है? कॉमन। तो एंगल ए तो क्या हो गया? कॉमन। अगर मैं ए बी के भी डिवाइड में 2 कर दूं, ए सी के डिवाइड में भी 2 कर दूं, तो ए बी का हाफ क्या बनेगा? ए बी का हाफ ए ई, क्योंकि ये ई जो है मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, तो इस सारे का हाफ ये बनेगा। इस पूरी लाइन को अगर आधा डिवाइड कर दूं तो केवल इतना हिस्सा बचेगा ना, तो ए बी का आधा क्या हो गया? ए ई। ए बी बाय 2 इधर ए सी बाय 2 था। अब ए सी का आधा, ए सी का आधा यानी बेटा ये वाली साइड ए एफ, ए एफ। क्लियर? अब देखिए आप, हम प्रूव कर चुके हैं कि ये वाली साइड इस साइड एक साइड के बराबर है। सॉरी, इसको भूल जाओ आप, 2 मिनट छोड़ो इसको। अब देखिए ए एफ बी, ए बी एफ, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड, दोनों साइड है आपस में इक्वल। ओके, ए बी बराबर ए सी। अब ये साइड ए बी इक्वल है इस साइड ए सी के, तो इनकी दूसरी साइड भी आपस में क्या हो गई? इक्वल। और बीच का एक एंगल ये भी क्या है? इक्वल। तो कौन सा रूल बन गया? देखिए दो साइड और एक एंगल, एस ए एस रूल। क्लियर है ना? तो एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं बाय CPCT रूल, यानी कि कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। DF आ जाएगा CE के इक्वल। देखिए जरा ध्यान से, BF ये जो ट्रायंगल था
इसकी ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से ट्रायंगल के, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, हम प्रूव कर चुके हैं। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।